हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करने वाले हैं ये लैंग्वेज का पार्ट पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आप में 30 नंबर का आता है। ठीक है, और इसमें से आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य होता है, यानी इसमें 30% आपको मार्क्स लाना 100% जरूरी है। जब आप इसमें 10 नंबर ले आएंगे तभी जाके आपका जो है बाकी पेपर चेक होता है, यानी जो ओमार सीट है आपकी तभी जाके चेक होती है। यानी लैंग्वेज में क्वालिफाई जो है आपका 10 नंबर लाना सभी के लिए कंपलसरी है। तो हम लोग आज लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आए हुए थे, यानी प्रीवियस का एक पूरा एक सेट है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, वो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इंग्लिश का भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ हिंदी का भी पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो 10 नंबर मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, बाकी जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज से होते हैं। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पे आपको ये बीपीएससी की जो क्लासेस मिलती हैं ये डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग एससीईआरटी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, जो कि बिहार में ही मतलब वहाँ की जो बुक चलती है, यानी एससीईआरटी जो बीपीएससी ने साफ साफ अपनी नोटिफिकेशन में भी गिवन कर रखा है कि एससीईआरटी से ही और प्लस एनसीईआरटी दोनों बुकों से ही पूछा जाएगा। तो हम लोग एससीईआरटी की सीरीज जो चल रही है वो 2 बजे चल रही है, जो एनसीईआरटी है वो 5 बजे की सीरीज चल रही है। तो आप लोग दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं लैंग्वेज पार्ट के, पूरे जो 30 क्वेश्चन है वो लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में कमेंट में अपना बताइएगा स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है इंग्लिश का पार्ट जो है, यानी इंग्लिश से जो 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज में जो पहला क्वेश्चन है, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें आपका मतलब जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए, आप में पहले जो 4 ही ऑप्शन आते थे, बट क्या हुआ बीपीएससी ने अब क्या किया, आप में 5 ऑप्शन आना स्टार्ट कर दिया, एक डाल दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आई वेंट टू बिल्ड दैट वेरी बिग हाउस। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपको ए फिल करना है। देखिए, जो लैंग्वेज आती है बहुत इजी आती है, यानी लैंग्वेज को जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो भी इजी ही से होते हैं, सॉल्व कर लोगे आप, और जो लैंग्वेज हिंदी में आते हैं वो भी इजी होते हैं। तो आपको इसमें 10 नंबर जो है वो लाना सबके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जेंडर। तो इसमें बात ये कही जा रही है कि जो जेंडर का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात ये कही गई है कि यानी जो रेलवे स्टेशन का पार्ट है, तो इसमें आपका मोर वन ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें जो बात कही गई है, द 6 लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। तो जो जे जो है विल बी, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पी। ठीक है, तो इसमें आपका पी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आफ्टर पूछा है बाद में। अगला जो क्वेश्चन है, इन आ जो डैश लिव इन जो है केज। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, इसमें ये प्रीवियस का ही पूरा एक सेट है, जो कि इसमें हम लोग लैंग्वेज का पूरा पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी मैं आंसर आपको बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो ये डाउट मत रखना कि इसके ऑप्शन ये मतलब गलत होंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है उसको क्वालिफाई करना सभी के लिए अनिवार्य माना गया है। तो इसीलिए, क्योंकि बीपीएससी ने साफ साफ बोल रखा है कि लैंग्वेज में 10 नंबर लाने सभी के लिए कंपलसरी हैं, तो लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। बाकी अगर अदर सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लैंग्वेज में 10 नंबर लाना जरूरी है। ये नहीं कि इसमें अगर 9 नंबर आ गए तो आपका मतलब जो मार्कशीट है वो चेक होगी, आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी। ठीक है, 10 नंबर के ऊपर आप मतलब 11 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, आप 30 में 30 ला सकते हो, 30 में 20 आ सकते हैं, लेकिन जो है 10 के मतलब ये नहीं कि 10 के 9 हो जाएंगे। अगर 9 हुए तो आपका जो है मार्कशीट चेक नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है डॉटर्स इज मतलब डॉटर इज, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें आपका वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का, माई जो है माई सिबलिंग आर माई, तो इसमें आपका जो है एक क्वेश्चन जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज हिंदी, यानी इंग्लिश का पार्ट डिस्कस कर लिया, क्योंकि इंग्लिश से 8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज के होते हैं। तो अब हम लोग हिंदी लैंग्वेज देख लेते हैं। समुज्जल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी जो समुज्जल शब्द है वो उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। देखिए हिंदी का जो पार्ट होता है यानी हिंदी लैंग्वेज जो आती है उसमें भी इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बट हाँ ये होता है कि ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सम। जो उपसर्ग है इसमें लगा हुआ समुज्जल में, उसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है, यानी आ उपसर्ग युक्त है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? अथा होगा, अनपढ़ होगा, अनिष्ट होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अथा। जो अथा है इसमें उपसर्ग जो है आ युक्त है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आ प्रत्यय युक्त है, यानी बड़ा आ जो है प्रत्यय युक्त है, तो धार्मिक होगा, असली होगा, प्यारा होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सिंपल सी बात है, देखिए धार्मिक में इक आ रहा है, ठीक है, असली में असली इक आ रहा है, लेकिन प्यारा इसमें जाके जो है बड़ा आ युक्त हो रहा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आगे चलते हैं 12 पे। 12 जो है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है, यानी जिसमें पहला पद भी प्रधान हो और साथ ही साथ दूसरा पद भी प्रधान हो, तो कौन सा समास होता है? अपव्ययी भाव समास होगा, या फिर द्वंद्व समास होगा, या फिर बहुब्रीहि समास होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास होता है मैंने द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बात कही गई जन्मांत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि जिसमें कारक लगे मतलब कर्ता ने कर्म को, तो वो आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत चले जाते हैं। आगे चलते हैं स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं, यानी जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5, यानी जो स्वर संधि के प्रकार बताए गए हैं वो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बात ये कही गई मतलब अतीव, जो अतीव है का संधि विच्छेद होगा, अति प्लस यू होगा, या फिर आ प्लस त्यू होगा, या फिर अति प्लस वा होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अति प्लस यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूरा एक सेट मैंने मतलब डिस्कस कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो इसको आप अच्छे से डिस्कस करिए, मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और हो सकता है मे भी यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ के चलना है। आगे चलते हैं। अगला जो है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है?
ठीक है, जो प्रत्युत्तर शब्द है उसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है या फिर अयाद संधि है या फिर यड़ संधि है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो 16 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यड़ संधि है। ठीक है, प्रत्युत्तर जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। देखिए जहां पे भी या के ऊपर आधा ता मिल जाए, यानी जहां पे भी ता आधा मिल जाएगा वहां पे यड़ संधि हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी जो मनोरंजन शब्द है, देखिए आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि जो लैंग्वेज का पार्ट है हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश, काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इतने टफ नहीं आते। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी मतलब टाइम दे रहे हैं लैंग्वेज को, तो आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें ग्रामर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा, मना प्लस रंजन होगा या फिर मनो प्लस रंजन होगा या फिर मन प्लस रंजन होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें जो आपका 17 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोरंजन जो है इसमें मना प्लस रंजन होगा। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विराम चिन्ह जो है ये बना हुआ है, यानी कि पॉइंट रख के, ये को क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं या फिर अर्ध विराम कहते हैं या फिर योजक चिन्ह कहते हैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजक जो चिन्ह होता है वो ऐसे बनता है, यानी अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए कमल लिखना है, ये लिख दिया, तो आप अगर का और मा ऊपर लिख देते हैं, आप ऐसे कर देते हैं, तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह। यानी यहाँ पे जो शब्द मिस्टेक हो गई है वो ऊपर लिखी हुई, ये इसी में जोड़ देना, तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह, यानी जो ये चिन्ह बना होता है चिन्ह। तो इसमें जो बात कही गई 18 क्वेश्चन है, इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी अर्ध विराम है। देखिए अल्प विराम जो होता है वो कैसा होता है, ये हल्का सा ऐसे होता है, उसको कहते हैं अल्प विराम। लेकिन यहाँ पे जो कुछ बना है चिन्ह वो ऐसे करके फिर थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अर्ध विराम कहेंगे, यानी कि ये आधा विराम है। योजक चिन्ह जो होता है वो ऐसे बना हुआ होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना कि जो विराम है वो कौन सा चिन्ह कैसा बना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, यानी जो हिंदी शब्दकोश है उसमें सबसे पहले शब्द कौन सा आता है, शिष्टाचार या फिर सलगा या फिर श्रेय या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है 19, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शिष्टाचार, यानी सबसे पहले शब्दकोश में क्या आएगा, शिष्टाचार आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है 20, इसमें बात ये कही गई है, व्यास शब्द का विलोम क्या है, यानी जो व्यास है उसका विलोम क्या होगा। तो जो व्यास है इसका विलोम क्या होगा, समास होगा या फिर समर्थन होगा या फिर प्रावधान होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए व्यास का मतलब ही होता है समास। ठीक है, इसका विलोम जो होता है वो समास होता है और समास का विलोम व्यास होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो समास है इसका क्या विलोम होगा, मतलब व्यास जो है उसका क्या विलोम होगा, समास होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपके पूछ सकता है। आगे चलते हैं 21 पे। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग सही नहीं है। ठीक है, पूछा गया है नहीं सही है। तो अरबी का अदब होगा या फिर तुर्की का अमरूद होगा या फिर फारसी में आज़ादी या एक में मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तुर्की का अमरूद, यही जो है ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा गया है युगम सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है अरब का अदब होगा, ये ऑप्शन सही है। फारसी में जो है आज़ादी ऐसे लिखी जाती, ये भी सही है, लेकिन जो तुर्की में अमरूद है ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो है 22, अगला जो 22 क्वेश्चन है इसमें बात कही गई, मगही किस उपभाषा की बोली है, यानी जो मगही भाषा है वो किस भाषा की उपबोली है। बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 जो क्वेश्चन है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिहारी। जो मगही भाषा है वो बिहारी भाषा की उपभाषा है।
ठीक है। जो मगही है वो बिहारी भाषा की उपबोली है, ठीक है, आप ऐसे समझिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मगही है ये बिहारी भाषा की उपबोली है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? यानी पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न चिन्हों का किया जाता है, योजक चिन्हों को किया जाता है, या विराम चिन्हों का किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका विराम चिन्ह हो जाएगा। देखिए भाव मतलब पाठक के भावबोध, यानी मान लीजिए अगर विराम चिन्ह का सही से उचित प्रयोग नहीं हो पाया है, आप कोई पोयम लिखिए, ठीक है, अगर वहां पे विराम चिन्ह का सही से उचित उपयोग नहीं हो पाया तो आप नहीं समझ पाओगे कि क्या बात कही गई है, वो कहाँ पे हमको रुकना है, यानी कि कहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, कहाँ पे अर्ध विराम लगा है, कहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इन सब का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि हमको पढ़ने की जो लय होती वो समझ में आती है, साथ ही साथ उसका सेंस निकल के आ रहा होता है कि क्या मतलब किस सेंस में बात कही जा रही है। तो विराम चिन्हों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 पे। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं होता है? ठीक है, तो अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत विराम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बात ये कही कि विराम चिन्ह का भेद नहीं है, यानी विराम चिन्ह का भाग नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अर्ध विराम भी होता है, मध्य विराम भी है, अंत विराम भी है, लेकिन वहां पे जो ये बात कही गई उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नहीं होगा। 24 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं के बारे में बात कही गई थी। ठीक है, अब चलते हैं 25 पे। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? ठीक है, अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, जो है कुटज, या फिर एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका कौन सा निबंध नहीं है? 25 का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम। यानी अशोक के फूल तो इन्हीं का निबंध है, कुटज भी है, बट जो मजदूरी और प्रेम है ये इनका निबंध नहीं है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युगम सही नहीं है? जुलूस मतलब परमेश्वर नाथ रेवड़ी हैं, या फिर अंधेरे बंद कमरे में नरेश मेहता हैं, नए पौधे कमलेश्वर हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन गलत हैं। यानी उपन्यास और उपन्यास करके जो युगम बताए गए हैं कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा 26 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं 27। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। अभिथा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं, या फिर एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अभिधा कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 28 पे। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, मतलब प्रतिपादक आचार्य हैं, कौन से हैं? विश्वनाथ हैं, अनंतवर्धन है, मतलब आनंदवर्धन है, या पंडित राज जगन्नाथ हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो 28 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित कथनों स्थापना ए और तर्क बी पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें बात ये कही गई है कि स्थापना यानी ए है और तर्क दिया गया, यानी अदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। कला का उदय जीवन से है, या फिर कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो 29 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि जो कला है वो मतलब कला का उदय जीवन से है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर जो कला है यानी जो नए नए जो क्रिएटिविटी होती है वो सब जीवन से ही रिलेटेड होती है, और फिर कला जीवन को जीने योग्य बनाती है। यानी आपने देखा होगा जो नए नए आविष्कार होते हैं तो ये जीवन को आसान बना रहे हैं।
तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है 30, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, यानी इसमें भी आदर्शन और रीजन का दिया हुआ है। तो इसमें बात ये कही गई, राष्ट्रिकता एक पुनीत भावना है। ठीक है, तर्क जो दिया गया है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहती, यानी जो परिवर्तन है वो क्या है, कभी भी फिक्स नहीं है, यानी परिवर्तन जो है वो चलता रहता है। बहुत मतलब आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद लैंग्वेज में भी परिवर्तन आता है, यानी जो पुराने टाइम में हम लोग भाषा का प्रयोग करते थे, क्या वही भाषा आज भी बोली जा रही है? भाषा में परिवर्तन है, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन है, तो धीरे धीरे परिवर्तन जो है ये होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट जो है बी गलत है। ठीक है, यहाँ पे बात क्या कह दी गई, नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पे नहीं ना होता तो ये भी आपका ऑप्शन सही था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे। यहाँ से फिर नीचे जो है लैंग्वेज उर्दू शुरू हो जाती है, अगर जिन्होंने भी उर्दू ले रखा होगा तो वो अपना उर्दू में सॉल्व करते हैं। बाकी हम लोगों ने हिंदी एंड इंग्लिश में सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये जो 30 क्वेश्चन थे पूरा एक मैंने सेट सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं और लैंग्वेज में आपको 10 मार्क्स लाना 100% अनिवार्य है, तभी जाके आपकी ओमार शीट यानी जो कॉपी होगी वो चेक की जाएगी, वरना आपको जो है ओमार शीट बाहर कर दी जाएगी। तो इसमें जो है 30 नंबर का आता है लैंग्वेज, और इसमें 10 मार्क्स आपको लाना होता है, मतलब 10 मार्क्स जो होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं। अगर आप 10 ले आते हैं तो आपकी कॉपी चेक होगी। 10 के बाद मतलब कुछ भी ला सकते हैं आप, 15 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, 25 ला सकते हैं, जितने भी लाने हो, बट 9 नहीं होने चाहिए, ना तो 8 होने चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि 9 हो जाए 8 हो जाए तो आप क्वालिफाई हो, आप क्वालिफाई नहीं होगे। तो लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि आप जीके जीएस पढ़ते जा रहे हो, मैथ पढ़ते जा रहे हो, रीजनिंग पढ़ते जा रहे हो, करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हो। आपको सारी सब्जेक्ट को ध्यान देना है कि कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सी सब्जेक्ट पर हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, यानी अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे लैंग्वेज के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों पार्ट डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है, यानी जो बीपीएससी की क्लास है ये आपको डेली 2 बजे मिलती है। इसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्लास 6 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर ली है प्रॉपर तरीके से। इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में आपको यहीं पे मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो है प्रीवियस का पूरा एक सेट था, लैंग्वेज का पार्ट मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। साथ ही साथ जीके या फिर मतलब टीआरई 3 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप लोग वो भी वीडियो ज्वाइन करिएगा। बाकी ये वीडियो डेली 2 बजे मिलती है, मतलब ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा अच्छे से। बाकी जो सीटेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट की क्लासेस 3 बजे एंड 5 बजे मिलती हैं। 3 बजे वाली जो क्लास है इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन जो है ऑल सब्जेक्ट, यानी आपका ईवीएस भी है, आपका हिंदी भी है, ठीक है, आपका सीडीपी भी है और मैथ भी है। तो उसमें हम लोग सारी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो 3 बजे वाली भी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 5 बजे वाली भी, क्योंकि उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी एनसीईआरटी की सीरीज है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज में 10 नंबर लाना सभी के लिए क्वालिफाइंग नंबर है, क्योंकि 10 नंबर लाना सभी के लिए अनिवार्य भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।